जय हिंद प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने परिवार अभय कोचिंग क्लासेस पर। साथी, जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फ्रूटफुल आपका टॉपिक होने वाला है आपके किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके लिए कि भारत का ओलंपिक में आज तक का जो है क्या प्रदर्शन रहा, उसने क्या परफॉर्मेंस अपनी उसमें दिखाई। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन। ठीक है, आज का क्या टॉपिक है? परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन द ओलंपिक गेम्स। तो आज तक जो भारत ने ओलंपिक में भाग लिया है वो लिया है 24 बार, अर्थात 1900 वाले ओलंपिक से जो आपका पेरिस में हुआ था। तो सन 1900 के पेरिस ओलंपिक से लेकर अब तक ये आपका कौन सा था? सेकेंड ओलंपिक। आपका पहला ओलंपिक 1896 ईस्वी में। अब कौन सा है आपका? 1900 वाला जो ओलंपिक था, जो कि आपके पेरिस में आयोजित किया गया था, वो कौन था? आपका सेकंड वाला। तो तब से लेकर अब तक जो आपका हुआ है 2020-21 का जो आपका हुआ टोक्यो ओलंपिक, तब तक भारत ने जो है कुल मिलाकर 24 बार आके ओलंपिक में जो है भाग लेता है। ठीक है, कि सन 1900 से जो है आपका जो कि पेरिस ओलंपिक था वो लेकर के अब तक 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक तक जो है भारत ने कुल 24 बार ओलंपिक में आपके भाग लिया है। और ये कौन सा ओलंपिक था? आपका सेकंड वाला। ठीक है, और इसमें टोटल उसने जो है आपके 35 पदक, ठीक है, 24 बार भाग लेने के बाद में कितने पदक? आपके 35 पदक जो है वो जीता है। ठीक है, कितने पदक? 35 पदक। मतलब कि 24 बार जो है उसने उसमें पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में 1900 से लेकर सन 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक तक। और कितना पदक जीता उसने? आपके 35 पदक। उस 35 पदक में आपके 10 गोल्ड मेडल प्लस आपका 9 सिल्वर मेडल और आपके 16, 10 और 9 19 और 16 आपका 35 क्या हो गया? आपका ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये जो है भारत के परफॉर्मेंस जो है आपकी 1900 से लेकर 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक की थी, जो कि परफॉर्मेंस इसका भारत का था। जिसमें आपका बात किया जाए कि इस 10 गोल्ड मेडल में सर्वाधिक बार जो है आपका जो कि भारतीय हॉकी टीम थी उसने सर्वाधिक बार इसमें जो है आपका गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, अर्थात वो 8 बार मतलब 10 बार में जो कि आपका 10 गोल्ड मेडल था, उस 10 गोल्ड मेडल में टोटल 8 बार जो है आपका गोल्ड मेडल, जो कि आपका 8 गोल्ड था, वो किसने? आपके हॉकी टीम ने दिलाया है भारत को। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हॉकी टीम के द्वारा जो है आपका सर्वाधिक बार गोल्ड मेडल भारत को दिलाया गया है। और कितनी बार दिलाया गया है? आपके 8 बार। ठीक है, 8 बार। कितनी बार टोटल मिला है? 10 गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जिसमें से आपके 8 गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने दिलाए हैं। और अब आगे बात करेंगे कि जो और आपके मेडल हैं वो किस किस तरीके से आपके भारत में आते गए हैं। तो आइए सबसे पहला बात करेंगे कि 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा, जो कि आपका सबसे पहली बार भारत उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये हो जाता है आपका कि 1900 के ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन था उसमें भारत ने 2 आपके सिल्वर मेडल जीता था। और वो किसने जीता था? आपके एक आपके एथलीट हुआ करते थे जिनका नाम था नॉर्मन। क्या नाम था इनका? नॉर्मन। तो ये आपकी जो है
दो के बार इन्होंने जो है आपका सिल्वर मेडल जीता, जिसमें एक बार इन्होंने 200 मीटर की रनिंग में, जो कि आपकी स्प्रिंटेड फॉर्म में होती है, और एक आपका 200 मीटर बाधा दौड़ हर्डल रेस में आपका जो है इसमें इन्होंने क्या किया है, आपके 2 सिल्वर मेडल। पहला आपका 200 मीटर के स्प्रिंट रनिंग में, और दूसरा आपका 200 मीटर का जो हर्डल रेस होता है, जिसमें आपके कुछ हर्डल उसमें जो है आपके रास्ते में जो है क्रिएट किए जाते हैं, उसको आपको पार करके दौड़ना होता है। तो उसमें और इस स्प्रिंट वाले में इन्होंने जो है आपका 2 सिल्वर मेडल भारत को दिलाए हैं। अब हम बात करते हैं आपके 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के बारे में। कौन सा आपका हो गया, 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, ठीक है। तो 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ये आता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भारत ने अपना स्वर्ण पदक कब जीता, तो वो जीता आपके 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और किसके द्वारा, भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। तो इसको आपको लिखना होगा कि भारतीय हॉकी टीम के द्वारा, हॉकी टीम के द्वारा भारत का पहला स्वर्ण पदक। कौन सा, पहला स्वर्ण पदक किसमें, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। तो आपका ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1900 में भारत की क्या परफॉर्मेंस रही, इसमें आपके 2 सिल्वर मेडल नॉर्मन के द्वारा, जो कि आपके एथलीट थे। स्प्रिंट रनिंग 200 मीटर में 1 रजत, और आपका दूसरा रजत बाधा दौड़ हर्डल रेस में आपका 200 मीटर। फिर बात करते हैं कि भारत का जो पहला स्वर्ण पदक मिला वो किसके द्वारा मिला, तो आपके भारतीय हॉकी टीम के द्वारा, जो कि पहला स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अब हम बात करेंगे 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक के बारे में। अगर हम बात करें कि जो आपका 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक था आपका, इसमें भारत क्या प्रदर्शन रहा। तो ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से जो कि भारत के लिए पहला कांस्य पदक विजेता कौन है, तो वो आपको लिखना होगा कौन, आपके केडी जाधव का नाम इसमें लिया जाएगा, जो कि आपके कुश्ती के खिलाड़ी थे, कुश्ती प्लेयर थे। और 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में इन्होंने जो है आपका व्यक्तिगत कांस्य विजेता बने, ठीक है। तो भारत के लिए जो है आपका पहला व्यक्तिगत कांस्य विजेता कौन बना, आपका केडी जाधव। किस खेल से संबंधित है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस खेल से संबंधित है, आपके कुश्ती से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में आपका 2008 का आपका बीजिंग ओलंपिक। कौन सा, 2008 का आपका बीजिंग ओलंपिक। ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका एसएससीजीडी हो गया, उसमें भी आपके 2025 में, जिसका फॉर्म आपको 2027 में मतलब 27 अगस्त को भरना है, उसके लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम री एग्जाम होने वाला है रिसेंटली, अब 2-4 महीने में, उसका भी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है इसमें। वहां से भी जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो ओलंपिक से उठाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और यकीन मानिए कि जो इस सीरीज को फॉलो कर रहा होगा उसको जो है प्रॉफिट दिखेगा हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 2008 के बीजिंग ओलंपिक के बारे में। तो ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला व्यक्तिगत रूप से आपका स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, जो कि आपका पहला जो हो भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से, वो किस व्यक्ति ने और किस ओलंपिक में जो है जीता था, तो वो थे आपके अभिनव बिंद्रा जी, जो कि आपका हो जाता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। कौन, आपके
अभिनव अभिनव बिंद्रा जी 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और ये कौन थे आपके, ये प्लेयर थे किस चीज के, आपके एयर राइफल शूटिंग के, ठीक है। और इस 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो है इन्होंने आपका व्यक्तिगत रूप से क्या जीता था, गोल्ड, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से क्या जीता, गोल्ड जीता। और अगर बात की जाए अभिनव बिंद्रा के बारे में तो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत फेमस भी है और काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और रिसेंट के एग्जाम में पूछे जाने की जो इसकी उम्मीद है वो बहुत ज्यादा है। तो वो है आपकी कौन सी, ए शॉट एट हिस्ट्री। मैंने आपको जो है बुक वाली जो लिस्ट दी थी, नोट्स बनवाया था, उसमें जो है इसको लिखवाया था और इम्पोर्टेंट भी मार्क करवाया था। तो ये आपका आ जाता है ये शॉट एट हिस्ट्री, ये शॉट एट हिस्ट्री। देखिए मैं अगर पसीना बहा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको उठाना है ताकि मुझे पूरी की पूरी एनर्जी मिले और पूरा सपोर्ट मिले, ठीक है। तो इसको आपको कंटिन्यू करना है और इसका जो है प्रॉफिट, इसको आपका जो बेनिफिट है वो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपको जो है नोट डाउन करना है कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था ये आपके अभिनव बिंद्रा जी ने जो है व्यक्तिगत रूप से इसमें गोल्ड मेडल क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभिनव बिंद्रा जी की जो बुक थी ये शॉट एट हिस्ट्री, ये भी आपको जो है नोट डाउन करके रखनी है। अब हम बात करेंगे आपके जो रिसेंट का हुआ है 2020-21 का टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत के किन किन खिलाड़ियों ने कौन कौन से पदक जीते हैं उसको एक बार हम पढ़ जाए मार देते हैं। अगर हम बात करें कि 2020-21 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा, तो टोक्यो 2020-21, ठीक है, इसमें भारत का प्रदर्शन क्या रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू मतलब इधर आपके प्लेयर, फिर आपका कौन सा पदक हुआ और ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। मीराबाई चानू, दूसरी हुई आपकी लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, फिर तीसरी हुई आपकी पीवी सिंधु, ठीक है। कौन कौन, मीराबाई चानू की आपकी मणिपुर से बिलोंग करती हैं, फिर आती है आपकी लवलीना बोरगोहेन, फिर आती है आपकी पीवी सिंधु और चौथा नाम आपका आ जाएगा जो है आपका, चौथा नाम हम याद करेंगे हॉकी टीम। कौन सा आपका, हॉकी टीम। और पांचवा नाम आपका आ जाएगा रवि कुमार दहिया जी का, रवि कुमार दहिया जी का। और दो नाम आपके जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको इस स्लाइड के बाद में हम आपको नोट डाउन करवा दे रहे हैं। तो इसमें आपका जो मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था, मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक, किसमें, वेट लिफ्टिंग में जो आपकी 49 kg कैटेगरी का जो वेट लिफ्टिंग था उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता, रजत पदक। अब बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन की, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक, ठीक है। फिर बात करते हैं पीवी सिंधु के बारे में, तो ये भी आपकी कांस्य पदक विजेता रही और ये आपके बैडमिंटन से संबंधित थी, किससे, बैडमिंटन से, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके हॉकी टीम के द्वारा कौन सा पदक, कांस्य पदक, ठीक है। फिर बात करते हैं रवि कुमार दहिया जी के द्वारा, तो इन्होंने जो है आपका रजत पदक जीता, कौन सा, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और आपका ब्रॉन्ज मेडल, फिर आपका कौन सा आता है, सिल्वर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपके दो जो इंपॉर्टेंट नाम थे, कौन कौन से,
अब जो आपके दो नाम हैं उसमें से एक नाम तो आप सभी को पता होना चाहिए और आप सभी को पता भी होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पर थोड़ा भी एक्टिव रहता है और जो कि खेल जगत से थोड़ा भी एक्टिव है तो वो जो है इस नाम को अवश्य ही जानता होगा और इस व्यक्ति के चेहरे को अवश्य पहचानता होगा। तो इसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट नाम था वो था आपका नीरज चोपड़ा जी का। ठीक है, तो अब आपको मिलवाएंगे हम किससे? नीरज चोपड़ा जी से। तो ये आपके किस चीज के प्लेयर हैं ये भी आप जानते हैं, ये है आपके भाला फेंक से संबंधित प्लेयर। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने भारत के लिए जो कि आपका एकमात्र गोल्ड मेडल मिला था वो इन्होंने ही जो है भारत को दिलाया। कौन सा? एक गोल्ड मेडल। ठीक है, कौन सा? एक गोल्ड मेडल। तो इस नाम के आगे आपको जितने स्टार लगाने हो लगा लीजिए। ये जो आपका 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नीरज चोपड़ा का, जो कि गोल्ड मेडल भारत को दिलाया और उसमें भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी थे। भारत को कितना मेडल मिला था? 7 मेडल मिला था 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें आपका एक गोल्ड था जो कि आपके नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। फिर आता है आपका 2 सिल्वर और आपका 4 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के 7। अब एक नाम है आपको वो भी याद रखना है, वो है आपके बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जी का नाम। और ये जो है आपके कुश्ती से संबंधित हैं। किससे संबंधित खिलाड़ी थे? कुश्ती अर्थात रेसलिंग से संबंधित खिलाड़ी थे और इन्होंने जो भी आपका कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो ये आपके रह गए कांस्य पदक और ये आपके गोल्ड मेडल। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आपको लिखवा दिए हैं और इसको आपको नोट डाउन कर लेना है और रिवीजन करते रहना है। और जो भी टॉपिक आपको जो है लगता हो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है या आपको लगता हो कि आवश्यक है आपके लिए और हमारे लिए भी, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से जो है मुझे पूरी की पूरी एनर्जी मिलने वाली है। तो इसको करने में जो है मैं समझता हूँ कि आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अपने भाई को फुल सपोर्ट दे सकते हो और आप ऐसा कर भी रहे होंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यहीं पर मैं अपने सेशन को एंड करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।